चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। अगर अब भी नहीं गई तो अगली बारी तुम्हारी होगी। तुम पहली नहीं हो यहाँ जिसका कत्ल होगा। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू योर चैनल स्पूकी संडे। अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एक टूरिस्ट की गाड़ी लखनऊ के एक जंगल के रास्ते से शॉर्टकट ले लेती है, लेकिन इस शॉर्टकट की वजह से उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अचानक फुल तेज बारिश होना शुरू हो जाती है और एकदम गाड़ी की ब्रेक फेल होने लग जाती है। गाड़ी के अंदर एक नया नवेला शादीशुदा जोड़ा बैठा हुआ था जो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। गाड़ी की ब्रेक फेल होने के साथ साथ उसका कुछ इंजन का भी मसला शुरू हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी से तेज धुएं निकलना शुरू हो गए। गाड़ी के अंदर अंकित बैठा था अपनी बीवी माया के साथ। अरे अंकित, ये कौन सा रास्ता पकड़ लिया तुमने? और अब तो ये कार भी रुक गई है। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? सच कहूँ तो तुमने तो बोर ही कर दिया है। शादी से पहले तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब देखो। जाओ बाहर उतर कर देखो गाड़ी को क्या हो गया है। नहीं नहीं माया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन इस कार को भी अभी खराब होना था। हाँ, मैंने गोवा की टिकट बुक कर ली थी। हम यहाँ से सीधे एयरपोर्ट जा रहे थे। ये बस एक शॉर्टकट था। माया यार, इस कार को तो कोई बड़ा ही मसला हो गया है। यहाँ नेटवर्क भी नहीं है, नहीं तो मैं मैकेनिक को कॉल कर लेता, वो आकर इसे ठीक कर देता। लेकिन अब तो रात भी होने वाली है। लगता है आज की रात हमें किसी घर के अंदर ही गुजारनी पड़ेगी। ये इलाका कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। अक्सर यहाँ जंगली जानवर घूमते रहते हैं। चलो, बस एक रात की ही तो बात है। कल मैं किसी मैकेनिक को बुला लूंगा, वो कार ठीक कर देगा। फिर हम गोवा के लिए निकल पड़ेंगे और वहां जाकर जमकर मस्ती करेंगे। तुम जितनी चाहोगी मैं तुम्हें उतनी शॉपिंग कराऊंगा। अभी बस आज का दिन थोड़ा सब्र से निकाल लो। अचानक ही तेज बारिश होना शुरू हो जाती है और बादलों ने आसमान को पूरी तरह ढक दिया था। अंकित और माया पूरी तरह बारिश में भीग चुके थे, तो वो एक घर का दरवाज़ा खड़काते हैं। वो काफ़ी देर से उस घर का दरवाज़ा खड़का रहे थे, लेकिन वहाँ पर उनको कोई भी जवाब नहीं मिलता। अचानक ही दरवाज़ा खुलता है और उससे, अरे बच्चों, अंदर आ जाओ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तुम्हारा यहाँ बाहर रुकना ठीक नहीं, बीमार हो जाओगे तुम, और तुम्हारी नई दुल्हन को भी बुखार चढ़ जाएगा। चलो अंदर आ जाओ जल्दी। अपना ही घर समझो, कोई शर्माने की बात नहीं है बेटा। अब मैं तुमसे नाराज हूँ। तुमने तो मेरी शादी की पहली रात ही बिगाड़ दी। ये कैसा अजीब सा घर है, मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं रहना। और ऊपर से तुमने मुझे कुछ खाने तक को नहीं दिया। मैं इतनी देर से भूखी हूँ। लगता है अब तुम मुझसे प्यार भी नहीं करते। माया को वो गांव का घर बहुत ही ज्यादा अजीब नजर आया। अब तुम खुद ही देख लो अंकित, ये कमरा कितना अजीब है। चारों तरफ अजीब अजीब सी प्रिंटिंग है, ना कोई सफाई है, और इस बिस्तर से तो ऐसी बदबू आ रही है कि यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। कुछ करोगे भी या बस मेरी बातें सुनते रहोगे? हाँ हाँ माया, मुझे पता है, लेकिन बस एक रात के लिए सब्र कर लो। कल मैं तुम्हें एक 5 स्टार होटल में ले जाऊंगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा तुम चाहती हो। ये कैसी अजीब सी आवाजें हैं? कौन है जो इतनी रात को बाहर जोर जोर से बोल रहा है और यूं ही भटक रहा है? मेरी तो नींद ही उड़ा दी इसने। इस गांव के लोग भी ना कितने अजीब और परेशान करने वाले हैं। किसी को चैन से सोने भी नहीं देते। काश यहाँ आकर ना फंसती मैं। चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। अगर अब भी नहीं गई तो अगली बारी तुम्हारी होगी। तुम पहली नहीं हो यहाँ जिसका कत्ल होगा। इससे पहले 4 और की बलि दी जा चुकी है। अभी भी वक्त है, निकल जाओ यहाँ से। ये लोग इंसान नहीं है।
माया को बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था कि ये ख्वाब है या हकीकत। वो दोबारा सो जाती है और इन गांव वालों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। जैसे ही कल सुबह का सूरज निकलता है, माया जो उस घर की गैलरी में बैठकर आराम कर रही थी, अचानक उसके सामने वाली हमसाई जो अजीब सी शक्ल बनाए मानो दिल में कुछ हो, माया की तरफ आती है और माया के हाथ में एक अरे, पर्ची थमाती है। सामने वाले हो क्या? और ये तुम्हारे हाथ में कैसी अजीब सी पर्ची है? दी गई पर्ची के अंदर माया के लिए चेतावनी थी कि वो जल्द से जल्द इस घर को छोड़ के चले जाए। अंकित, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। उस रात जो अजीब सी औरत आई थी, उसने मुझे धमकी दी थी, और अब ये बगल वाली औरत भी कोई डरावनी सी पर्ची देकर चली गई है। मैं सच में डर गई हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पागल हो जाऊंगी अगर यहाँ और रुकी तो। मुझे यहाँ से जाना है अभी के अभी। अरे सुन रहे हो ना अंकित, तुमसे ही बात कर रही हूँ। ये लोग बहुत अजीब हैं। और तुम्हें किसने कहा था बाहर आने को? मैंने साफ साफ कहा था अंदर जाओ और वहां चुपचाप बैठो, लेकिन नहीं, तुम तो मेरी कोई बात मानते ही नहीं हो। तुमने उस पर्ची को क्यों पढ़ा? कितनी बार कहा है ऐसी चीजों से दूर रहा करो। चलो चलो निकलो यहां से, अंदर जाओ और चुपचाप बैठो। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बाहर आने की। पहले तो अंकित ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद वो बिल्कुल बदल गया है। वो अब पहले जैसा नहीं रहा, बहुत बदल गया है। अंकित के इस अजीब रवैये से माया अंदर से टूट चुकी थी, क्योंकि अंकित ने कभी भी उसके साथ इस तरह का सलूक नहीं किया था। ये सब इस घर के अंदर आने की वजह से हुआ था कि अंकित को इतना ज़्यादा गुस्सा कभी भी नहीं आया। अरे, इतनी रात को अंकित कहाँ चला गया? मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? नहीं, मुझे बाहर जाकर देखना होगा। चाहे जो भी हो, वो मेरा पति है और मैं उसे यूं अकेला नहीं छोड़ सकती। ये क्या? अंकित अपने बिस्तर पे नहीं था। मैंने पूरा घर छान मारा मगर वो कहीं नहीं है। ये सामने जो हल्की सी रोशनी दिख रही है, शायद वो वहीं हो। लेकिन इस गांव के लोग बहुत ही अजीब और डरावने हैं। कहीं उन्होंने अंकित को किसी गलत राह पर तो नहीं डाल दिया? माया अंकित को ढूंढने के लिए वहाँ के खेतों से गुजरते हुए जंगल के बीच में पहुंच जाती है। वो देखकर हैरान हो गई कि अंकित के हाथ में एक बड़ा सा कुल्हाड़ा था और सामने एक लड़की लेटी हुई थी। अंकित ने बगैर रहम किए उस लड़की पे उस कुल्हाड़े से वार करना शुरू कर दिया और उसकी गर्दन को काट के अलग कर दिया। उसके साथ उसका बाप भी शामिल था। क्या वजह थी कि अंकित ने उस लड़की की गर्दन काटी? उसका बाप वहाँ पर कुछ अजीब से मंत्र पढ़ रहा था, मानो उस लड़की को रूह को अपने अंदर कब्ज कर रहा हो। कौन है अंकित? इस चीज़ को देखकर माया बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और वो अपने होश पे काबू ना पा सकी और फौरन ही वहाँ से भागने लगी। माया बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कीचड़ थी। एक ही दम माया वहाँ पर गिर जाती है। अंकित उसे बगैर नुकसान पहुँचाए वापस उस घर के अंदर जाकर लौटा देता है। माया इस सबसे अनजान थी कि वहाँ पर कुछ हुआ भी है और वो सुकून से उस बिस्तर पर लेटी हुई थी। अगर आप चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि अंकित कौन है और उसने उस लड़की को क्यों मारा और आगे माया के साथ क्या होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए जल्दी इसका पार्ट 2 ज़रूर लेकर आऊँगा। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाय बाय।